हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट पोस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट है जहां से वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और इसमें 12th पास है यानी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर पाएंगे। फी नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए तो फी एग्जाम्प्ट किया हुआ, मतलब नो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स। जितनी भी महिला अभ्यर्थी है सभी के लिए फ्री है एप्लीकेशन। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए भी फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ है। मोस्टली एग्जाम नहीं होगा और पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जिनके लिए एटलीस्ट फीस नहीं है वो तो जरूर एप्लीकेशन करें, और अगर फीस पेमेंट भी करनी है तो ज्यादा बहुत ज्यादा फीस नहीं डिमांड कर रहे हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जैसे मोस्टली इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसी रहेगी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पर फिर मोस्टली इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन लेने वाले हैं। सिलेक्शन इन दिस इंस्टीट्यूट आर मेडली प्योरली ऑन मेरिट एंड कैंडिडेट्स आर strongly advised not to pay money to any person assuring of employment and not to bring any individual or political influence. Candidates are advised to inform the details of any person approaching them in this regard. तो अगर सिलेक्शन ऐसे होनी है कि शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर इंटरव्यू लेंगे तो मोस्टली कैसा होता है, कुछ फेक कॉल्स भी आते हैं कि मैं आपका जॉब लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पब्लिश होगा। अब इसमें जो पोस्ट है वो देखेंगे और कहाँ से वैकेंसीज आई हैं वो भी देखेंगे। कुछ पोस्ट के लिए आपको कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आप नहीं कर पाएंगे जिसमें डिपुटेशन लिखा रहता है, और बाकी सभी पोस्ट ओपन है, मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी चेक कर लेना है केवल। तो पहले जो सबसे पहले लैब अटेंडेंट की पोस्ट इसमें है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जहां पर लिखा है, जहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है मतलब इसमें आपको अप्लाई करना है। जहां पर डिपुटेशन लिखा है उसमें एप्लीकेशन नहीं करना है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल्स दिया, यूआर मीन्स अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी या जनरल अनारक्षित। इसमें तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि SC ST PWD OBC सबके लिए है सीट। इसमें 18,000 प्लस DA प्लस अलावेंसेज वगैरह देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो दिए जाते हैं वो सारे 12th साइंस से किया है तो वो अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से और भी वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। जो 12th जिन्होंने जूनियर कॉलेज इंटर साइंस से किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी वैकेंसीज है। ऑफिस अटेंडेंट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जहां भी लिखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 12th कोई भी 12th पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, इससे प्रॉब्लम नहीं है। टाइपिंग की स्पीड नहीं मांग रहे, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी परसेंटेज से प्रतिशत अंक से पास है आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे। सीट यहाँ पर दिए हुए वैकेंसीज, अगर ST में सीट नहीं ST कैंडिडेट्स के लिए तो UR में अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। 18,000 प्लस DA प्लस अलावेंसेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हिसाब से जो दिया जाता है वैसा। मोस्टली सभी में ऐसे ही रख रहे हैं कि इंटरव्यू ही लेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें देखेंगे 12th पास होना चाहिए और थोड़ी टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, लेकिन टाइपिंग स्पीड के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, आपके पास बस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 12th भी आपने आर्ट्स साइंस या कॉमर्स, मतलब जूनियर कॉलेज इंटर आपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है तो आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट्स एंड रिजर्व में OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए भी सीट्स हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जहां पर भी लिखा हुआ वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वगैरह फिर से कवर करेंगे। और भी पोस्ट है, सबसे पहले देखेंगे क्योंकि अभी फिलहाल हम सीरियल नंबर 12 पर चल रहा है। ऐसे सीरियल नंबर 11 है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है तो काफी है अप्लाई करना। 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है इसमें। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 25,500 25,500 प्लस अलावेंसेस देंगे। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी फ्रेशर जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स से तो बीपेड वाले अप्लाई करेंगे, ये भी इसमें एक सीट है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें लाइब्रेरी वाले कैंडिडेट्स चेक करेंगे। जूनियर इंजीनियर कैंडिडेट, इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है तो इंजीनियर्स जो है वो चेक कर लेते हैं एक बार तो अच्छा रहेगा। बीटेक जो है वो क्या ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वगैरह है। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट रहती है। इसमें कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मास्टर डिग्री, सिर्फ 50%, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से। यहाँ पर लिखा भी है ना, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 50% और एबव मार्क्स के साथ, या फिर अगर ग्रेजुएट भी है और तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो 60% होना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन
स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर के बेसिस पे अप्लाई करना है तो 50% भी चलेगा। तो ये तो पोस्ट बहुत अच्छी है, इसकी पे स्केल भी ज्यादा है, 35,400 की है, तो इसकी सैलरी आराम से आपको 60,000 तक मिल जाती है ग्रॉस सैलरी। और भी पोस्ट है उनमें डिपुटेशन लिखा है, क्योंकि तो जहां भी डिपुटेशन लिख दिया, यहाँ से जो है ना, यहाँ से ऊपर के जितने भी पोस्ट है सब में डिपुटेशन लिखा। तो डिपुटेशन क्या होता है ना, जो ऑलरेडी वर्किंग है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करते हैं, उसको डिपुटेशन बोलते हैं। मतलब अभी ये सपोज कोई आईएएस ऑफिसर है, लेडी आईएएस ऑफिसर है, और उनको अभी फैमिली रीजन से वो स्विच करना चाहती है, तो वो किसी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में स्विच कर रही है, तो वो डिपुटेशन हो गया कि वो पढ़ाई में अब पढ़ाना चाहती है, अभी नहीं कर पा रही है वैसा काम जैसा भाग दौड़ वाला। तो वैसे जॉब को डिपुटेशन बोलते हैं, वो ओपन नहीं होता, उसमें बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो इंटरनली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या ऐसे स्विच करते हैं कैंडिडेट। तो डिपुटेशन जहां लिखा है वहां कभी अप्लाई नहीं करें, फीस जो है बर्बाद हो जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी है वैसे ही एनआईटीज है, वैसे ही आईआईटीज है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये वारंगल वाला है, तेलंगाना स्टेट में है, बट बहुत सारे कैंडिडेट को फीस नहीं ले रहे हैं। एग्जाम मोस्टली एग्जाम नहीं, इंटरव्यू रखेंगे सिर्फ, और अगर रखेंगे भी एग्जाम तो बहुत सिंपल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस वगैरह अपडेट नहीं किया है। तो अब इसमें दोनों तरीके से अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, याद रखना है अगर आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑफलाइन नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ऑफलाइन भी भेजना है प्रिंट लेके। 7 जनवरी 2025 तक लेटेस्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसके बाद जो भी आप अप्लाई करेंगे उसकी आप प्रिंट लेंगे, और प्रिंट लेके आप ऑफलाइन में मोड में भी भेज देंगे। तो जहां भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है उनके लिए अप्लाई करेंगे, जहां भी डिपुटेशन लिखा है वहां पर आप अप्लाई नहीं करेंगे। ये सब जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी एक बार और देख लेते हैं कि इसमें फीस की डिटेल क्या दी हुई है। तो फीस जो है ना, नो फी विल बी चार्ज फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट। फीमेल मतलब ऑल फीमेल के, किसी भी कैटेगरी से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी महिला अभ्यर्थी, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए नो फी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नो फी। तो फीस बची किसके लिए? मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी जो अनरिजर्व कैटेगरी, या फिर मतलब जिसे आप जनरल बोलेंगे, तो जनरल के कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए फीस है। और ग्रुप ए पोस्ट जो है ऊपर वाला उसके लिए 1000 रुपीज, बाकी सबके लिए ना 500 है। मतलब आप जो अप्लाई करेंगे उसके लिए 500 है। सीनियर असिस्टेंट है, कई सारे पोस्ट है ना। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें जैसे बता रहे हैं कि अभी डिसाइड करेंगे कि सिलेक्शन क्या है। मोस्टली मेरिट पर रखेंगे, वो मैंने पहले ही आपको पढ़ के बताया कि मोस्टली मेरिट पे रखेंगे सिलेक्शन। करियर सेक्शन में एनआईटी वारंगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो डिप्यूटेशन वाली पोस्ट है ना, उसके लिए आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, बाकी के लिए नहीं करना है शायद। तो आप जब एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो ऑफलाइन मोड में सबको अप्लाई नहीं करना, जो डिप्यूटेशन वाली पोस्ट है सिर्फ उसके लिए करना है ऑफलाइन में, नहीं तो सिर्फ ऑनलाइन करेंगे हो जाएगा। तो पहले मैंने बोला था ना कि ऑफलाइन भी करना है, ऑफलाइन सबके लिए नहीं है। फिर भी एक बार पढ़ लें एडवर्टीजमेंट। डेट टाइम वेन्यू जो है, जो भी वो एग्जाम रखेंगे या जो भी रखेंगे इंटरव्यू रखेंगे, उसके लिए वो कॉल लेटर जारी करेंगे या एडमिट कार्ड जारी करेंगे, या जो भी है इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट पर ही आएगी। सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को चेक करना है। कोई भी आपको पर्सनली कॉल करता है तो उसको एंटरटेन नहीं करना, आप वेबसाइट चेक करेंगे। कॉल लेटर आएगा तो कॉल लेटर चेक करना है आपको। किसी को किसी तरीके की पेमेंट नहीं देनी है इसमें। After submitting the online application, candidates are required to take print or save copy of online application form and preserve it till the certificate verification all selection processes completed. जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसकी आप प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेके अपने पास रख लेंगे, सेफ रख लेंगे किसी फाइल में, फाइलिंग कर लेंगे उसकी, क्योंकि एंड जब प्रोसेस होगा उस वक्त आपसे फॉर्म मांगेंगे। पता नहीं उनको फॉर्म क्यों चाहिए, लेकिन वो फॉर्म मांग सकते हैं, या उसमें कोई डिटेल्स ऐसा है जो मांग सकते हैं। तो तब तक जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपके पास रहना चाहिए।
फॉर्म भरते समय आप क्या चीजें क्या मतलब रखेंगे, रेडी रखेंगे। पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है .6 में, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स है कि क्या क्या आपको रेडी रखना है। इसमें सब चीजें सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 8 तक ये सब आप रेडी रखें ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले। एक बार वेबसाइट चेक करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ पर लोकेट करना है। बेसिकली NIT वैरंगल की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये सब नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट होती है, जैसे IIT वगैरह होता है। तो वैरंगल कहाँ पर है मैंने अब आपको बताया। तो जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, वही रहेगा, तेलंगाना में ही रहेगा। आपको तेलंगाना जाना होगा। अगर मान लेते इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो तेलंगाना जाना होगा। अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा टेस्ट रखेंगे तो तेलंगाना जाना होगा। जॉब कहाँ मिलेगी, तो तेलंगाना में जॉब मिलेगी, जहां पर इंस्टीट्यूट है वहीं पर। इसके और ब्रांचेस हैं लेकिन ट्रांसफर मुझे नहीं लगता है कि देंगे। तो आप इसमें चले आए, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आए। यहीं पर देखिए स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ। यहाँ पे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, डेपुटेशन वाली पोस्ट के लिए करना है केवल। और इसके बाद नीचे आपको करियर या जॉब सेक्शन मिलता है। करियर या जॉब सेक्शन में आप जाएंगे नीचे, सबसे नीचे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको कहीं पर एक जॉब पोर्टल मिलेगा, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ कहाँ पर है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, एकदम नीचे नहीं है, कैंपस बुलेटिन के ऊपर करियर एंड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ये एक सेक्शन बना हुआ है ना, कैंपस बुलेटिन के जस्ट ऊपर। तो इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है ये, तो नॉन टीचिंग में आप क्लिक करेंगे। देखिए एक सेक्शन ओपन हो गया, इसमें नॉन टीचिंग पोजीशन लिखा हुआ है, तो नॉन टीचिंग वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू व्यू, तो ये रेड हो गया ना, इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार। स्टाफ रिक्रूटमेंट आ गया, इस पर आपको एडवर्टीजमेंट तो सारा दिया ही हुआ इन्होंने। और क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट डिटेल, लास्ट डेट 7 जनवरी, और इसके बाद यहाँ पर ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे तो सारी डिटेल्स तो चेक हो ही जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना, यूजर ID क्रिएट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन का एक दिया हुआ इन्होंने सेक्शन, न्यू रजिस्ट्रेशन करने। जिनके लिए फ्री है वो जरूर अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको विकिपीडिया से मिल जाती है, या फिर डायरेक्टली अगर आप लिंक लेना चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिल जाएगी।